गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 11 की मैथ क्लास में वेलकम है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो कि चैप्टर 1 हम लोग का चल रहा है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने जो सेट्स के बारे में ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोग ने कई सारे ऑपरेशन देखे, जो था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। ओके, ये तीन ऑपरेशन देखे थे और इन तीनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज थी, उनके बारे में देखा था। ठीक है ना, तो तीन ऑपरेशन जानने के बाद इसमें अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को आज प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.4 को प्रोसीड करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 में देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अगर आपका दो सेट्स दिए हैं, इनमें बताना है कि इनका यूनियन क्या होगा। ठीक है, तो सैंपल के तौर पे इसमें 5 क्वेश्चन है, तो मैं उनमें से कोई 2 या 3 बता देता हूँ। तो देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड बता देता हूँ। देखिए सेकंड में क्या है, आपको दिया है सेट ए ई आई ओ यू। सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। कुछ फंडामेंटल चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। अगर आप कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है ए बी सी। ओके, आपको पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी, ये पूछा है। दोनों सेट का क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन करना मतलब सभी पॉसिबल एलिमेंट्स को एक साथ ले लेना। तो ये हो जाएगा ए, क्योंकि ए 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। एंड बी एंड सी ई आई ओ यू, ये हो गया। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक जगह आ जाएंगे। तो ये एक सैंपल के तौर पे एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी चीज है। इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर और दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। उसमें सेट ए आपका दिया है। सेट ए इज द, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 1x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x lies from 1 to 6. Okay, next is x is a natural number from 6 to 10. b क्या दिया है आपका, x is such that x belongs to natural number, यानी कि x क्या है, नेचुरल नंबर, एंड x कहां से कहां तक है, x है आपका 6 to 10। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो सेट को बना सकता है। तो देखिए सेट बनेगा, इससे कैसे बनेगा सेट, इसमें x ऐसे x लेने जो कि नेचुरल नंबर हो और 1 से 6 के बीच में हो, एक्सक्लूडिंग 1 है बट इंक्लूडिंग 6 है ना, मतलब 1 को नहीं लेना है, 6 को लेना है, यानी कि 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है और 1 से 6 के बीच आने वाले। नेक्स्ट देखिएगा, इसका भी, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है बट 7 to 10, 7 8 9 10, ये हो गया। जब यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम लोग 10 को एक्सक्लूड कर देते। तो ए एंड ए यूनियन बी जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, लेकिन एक ही बार है यहाँ पे, कोई बात नहीं। 7 8 9 एंड 10। तो ये था, सिंपल सी चीज थी, यूनियन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके रिगार्डिंग अगर आप में से किसी को डाउट है तो बुक में देख के पूछ सकता है। सर सर ये जो आपने लिखा है 10, ये तो एक्सक्लूड हो जाएगा ना। क्या चीज, ये जो आपने यहाँ पे लास्ट में 10 लिखा है तो एक्सक्लूड हो जाएगा ना। नहीं, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा है कि नहीं, नहीं नहीं, बुक में तो नहीं लगा है तो यहाँ एक्सक्लूड हो जाएगा, बट इन केस लगा हो तो इंक्लूड कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने गलती से लगा दिया था इक्वल टू का साइन, तो इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा तो हटा देंगे, वरना लगे रहेगा तो लगा देंगे। तो बस सिंपल सी चीज है। किसी को और कुछ पूछना है इसमें तो पूछ ले यूनियन में, नहीं तो नेक्स्ट ऑपरेशन पे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 लगाने जा रहा हूं मैं। ठीक है ना, यस सर। सेकंड है, इधर आ जाओ, बुक्स भी देखते रहना ना, क्वेश्चंस क्या हैं एग्जाम देखते रहो। तुम भी एक चेयर इधर कर लो, पुश। क्वेश्चन सेकंड देखो क्या है। क्वेश्चन सेकंड में लेट ए
लेट a इज इक्वल टू ए बी एंड इसमें हाँ ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो लगाने जा रहा हूँ ये थर्ड के जैसा ही है, सेकंड एंड थर्ड एक जैसा है और ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या है ये? एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मतलब इसको अपने लाइफ टाइम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको इस तरह समझिएगा भी और फिर मैं कराने भी जा रहा हूँ। अगर आपको एक सेट ए दिया है, सेट ए दिया है ए बी, इधर देखिएगा, सेट ए दिया है ए बी एंड सेट बी दिया है ए बी सी। सेट बी क्या दिया है? ए बी सी, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन, क्या इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी? पहला। एंड अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, ये दो चीज है। तो पहली चीज ध्यान दो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट यानी कोई भी चीज किसी का सबसेट तभी होगा जब उसमें आ रहे सारे के सारे एलिमेंट अगले में भी हो। तो ध्यान दो कि ए में आ रहे सारे के सारे एलिमेंट क्या बी में हैं? हाँ हैं। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज जो ए इस ए में है, ये बिलोंग का सिंबल है, जो ए इस ए में है ये ए बी में भी है, जो बी ए में है वो बी कैप इस बी में भी है। दिस इंप्लाइज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट ऑफ बी है, ये बात श्योर हो गई। अब ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी आपका करें, देखिए क्या आया। ए यूनियन बी का करेंगे तो क्या आएगा? ए बी सी आ जाएगा वापस। ये किसके बराबर है? बी के बराबर है कि नहीं? है ना? यानी कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट इससे ये बना, इसको ध्यान दीजिएगा आप। इफ टू सेट्स A and B are such that A is a subset of B, then A union B is equal to B। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरह समझिए, अगर आप दुनिया में दो ऐसी चीजें ले रहे हैं जैसे कि सेट ऑफ ऑल बैग्स, कुछ जितने भी तरह के बैग हैं उसको, उसमें ट्रैवल बैग भी आ जाएगा, ऑफिस बैग भी आ जाएगा, स्कूल बैग भी आ जाएगा। लेकिन एक तरफ आप सेट ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑल स्कूल बैग, तो क्या सारे के सारे स्कूल बैग सेट ऑफ ऑल बैग्स के अंदर आते हैं? आते हैं। तो आप जब दोनों सेट का यूनियन करेंगे, यानी कि सभी का दोनों बैग्स का यूनियन करेंगे, तो उसमें जो अल्टीमेट सेट बन के आएगा वो क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल बैग्स। तो सेट ऑफ ऑल बैग्स ही आएगा। यानी कि इसी तरह एग्जांपल है कि अगर सेट ऑफ ऑल आपने बैग्स लिया, ये सेट ऑफ ऑल स्कूल बैग्स एंड सेट ऑफ ऑल बैग्स, दोनों का यूनियन करेंगे वापस सेट ऑफ ऑल बैग्स आ जाएगा। ठीक है ना? यूनियन इज लाइक अ अल्टीमेट सेट। अल्टीमेट क्या बनेगा? जो सबको कंटेन करें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। 3 नहीं बता रहा हूं, इसी तरह होगा 3 आपके लिए है। वो एक सिंपल सा रिजल्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 4 देखिए। थर्ड नहीं, थर्ड अपने से करना, फोर्थ भी उधर ही, जस्ट मिनट। फोर्थ, हाँ, फोर्थ में आपके 4 तरह के सेट दिए हैं। ठीक है ना? 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8 एंड D 7 8 9 10। इसमें क्या करना है? सबका यूनियन करना है। तो यूनियन करना तो अभी बताया है ना? तो यूनियन करने का ये वाला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं। इसमें नेक्स्ट इंटरसेक्शन वाला देखिए। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ द क्वेश्चन 1 अबव। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। 6 में क्या है? आपका ए जो सेट दिया है वो ये है 3 5 7 9 11 एंड जस्ट इनफ बी 7 9 11 13 7 9 11 13 एंड सी दिया है आपका 11 13 5 15 एंड डी दिया है 15 एंड 17। इसमें कई सारे पॉसिबिलिटीज दिए हैं, यूनियन वगैरह करना है, लेकिन इसमें एक दो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसमें एक इंटरसेक्शन दिखा दे रहा हूँ पहले।
एंड फिर उससे इंटरसेक्शन एंड यूनियन के कॉम्बिनेशन को दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए इंटरसेक्शन, 6 के पहले 5 देख लीजिए। बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। इंटरसेक्शन यानी कि दो चीजें इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट यानी काटना। जब दो चीजें एक दूसरे को काटती है तो उसमें सबसे बड़ा जो उसमें एक्टिविटी होती है खास, वो ये कि जब दो चीजें एक दूसरे को काटती है तो दोनों में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है तो दोनों पे आ रहा है, ठीक है ना। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो ये पॉइंट दोनों में कॉमन होता है। ये पॉइंट इस लाइन पे भी आ रहा है, ये पॉइंट इस लाइन पे भी आ रहा है। यानी कि दो सेट होंगे तो वो दोनों सेट अगर एक दूसरे को काटेंगे तो ये वाला जो रीजन होगा इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो दोनों में आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा। जैसे बी इंटरसेक्शन डी है, बी के सारे एलिमेंट्स को ध्यान दीजिए। बी में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बी में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो डी में भी आ रहे हैं? है क्या कोई ऐसा? जल्दी से बताइए। नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब ब्लैंक जो रहता है उसको क्या लिखते हैं? पाई। पाई क्या होता है इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं पाई। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, ग्रीक लेटर है ये फाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फाई है। फाई क्या होता है? एक सेट होता है विच कंटेन नो एलिमेंट। जैसे अगर कोई पूछ ले हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन फाइव, फाइव में कितने एलिमेंट्स होते हैं? फाइव में नो एलिमेंट्स होते हैं, कोई एलिमेंट नहीं होता। अगर कोई बोलेगा जीरो एलिमेंट है उसमें, यानी कि जीरो भी तो अपने आप एक एलिमेंट है, तो वो जीरो इसमें आ जाएगा, लेकिन जीरो नहीं लिखना है। यहाँ पे जीरो का मतलब अलग है, नो एलिमेंट का मतलब अलग है। तो ये चीज था। नेक्स्ट देखिएगा इसी में क्वेश्चन नंबर 6, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बहुत आसान सी चीज है ये, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें फॉर्मूला बताया कि नहीं मैंने? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, चलो। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन सारे सेट बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन करो, बी एंड सी का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? 7 9 11 13 15 आ गया। अब इसको जो है ए के संग इंटरसेक्ट करो, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स ढूंढो जो ए में आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं और कॉमन हो। तो देखिए पहले लिख लेते हैं 3 5 9 11 एंड इंटरसेक्शन 7 9 11 13 एंड 15। ओके, अब ध्यान दीजिएगा इनमें कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, वो है 11। तो ये आ गया रिजल्ट, सॉल्व हो गया, बहुत आसान सी चीज थी। नेक्स्ट देखिएगा, हमेशा ब्रैकेट में प्रेजेंट चीजों को पहले सॉल्व किया जाता है, फिर उसके आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें एक और दिखा दे रहा हूँ, 9th या 10th, एक चीज दिखा दे रहा हूँ, 9th दिखा देता हूँ। चलिए 9 देख लीजिए। 9 क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी यूनियन सी। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उनका यूनियन कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए को लिख लीजिए। ए क्या है आपका? 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी 7 9 11 एंड 13। इस पूरे का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन यूनियन 7 9 11 एंड 13 यूनियन सी 11 13 एंड 15 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए सारे एलिमेंट्स को लिख लिया, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए 7 9 11 कॉमन है, तो इसका आ जाएगा रिजल्ट 7 9 11। सॉल्व कर लिया ना, तो ब्रैकेट हटा देंगे, अब ये वाला यूनियन आ जाएगा। जो ऑर्डिनरी आप प्लस वगैरह करते आए हैं उसी की तरह ये भी 11 एंड 13 कॉमन है, तो 11 एंड 13। बस अब इन दोनों में यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 9 11 एंड 13। बस बेसिक सी चीज थी, और इसमें नहीं बताऊंगा, बस प्रैक्टिस के लिए आपके।
नहीं आए तो पूछिएगा जरूर, लेकिन हेजिटेट मत करिएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें 7 हो गया क्वेश्चन। 7 नहीं बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले आप लोग ये बताइए क्या इस बारे में जानते हैं, व्हाट इज डिसजॉइंट सेट? No, sir. ओके, शायद मैंने बताया नहीं हुआ। डिसजॉइंट यानी जो चीज जॉइंट ना हो, यानी कि इस तरह से समझिए, जैसे हम लोग अभी तक सेट देख रहे थे जब कई सारे सेट ओवरलैप हो रहे थे। जैसे एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे इस सेट ए है, सेट ए में आपके एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ओके, एंड सेट बी है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? 4 5 6 7, ये 4 एलिमेंट है। तो अगर ये सेट ए को डिनोट कर रहा है तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 एलिमेंट आ जाएंगे। सेट बी में भी एलिमेंट आएंगे ना। सेट बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? 4 5 6 एंड 7। बट ध्यान देना ये दो एलिमेंट दोनों में आ रहे हैं ना, तो यानी कि ये सेट कुछ ऐसे बनेगा। ये रहा सेट ए और सेट बी इसको ओवरलैप करेगा ना, इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि कॉमन है। एंड 6 एंड 7, ये सेट बी हो गया। ठीक है ना। तो कई बार स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, वो आपकी चॉइस है, कैसे भी सर्किल में बना सकते हैं। तो 4 5 ये एलिमेंट कॉमन हो गया दोनों में, तो ये हो गया इंटरसेक्शन, यानी कि दो चीजें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। डिसजॉइंट होंगे यानी कि ये लोग यहाँ पे से जॉइंट है। अगर ये जॉइंट नहीं होते तो ये चीज नहीं होती और इसमें थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, ये होता। अब ये लोग जॉइंट है क्या? नहीं, ये लोग अलग अलग हो गए। आप इसको ऐसे लिख देंगे, अब इसको क्या होगा? सेट बी इधर आ जाएगा, 6 एंड 7 हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। जॉइंट होना मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, डिसजॉइंट होना मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी ना करना। देयर इज अ नो एलिमेंट व्हिच इज कॉमन इन द both the given set. Okay, when there is a no common element in the both the set, then we will say that it is a nothing but a disjoint set. Okay, so when you have to check whether the given sets are disjoint or not, you just observe, you will observe that the given you will be given the two sets and write that in a roster form. ठीक है ना। जैसे सेट, एक एग्जांपल भी देते जा रहा हूं मैं। यहाँ पर जो है फर्स्ट ही दे दे रहा हूँ एक, बाकी अपने से करेंगे। फर्स्ट में देखिए 1 2 3 4 एंड पहला सेट ए क्या है? 1 2 3 एंड 4। एंड सेट बी क्या दिया है आपको? सेट ऑफ ऑल दोज नेचुरल नंबर विच लाइज फ्रॉम 4 to 6। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर से आया है, ये नेचुरल नंबर का सिंबल है। एंड एक्स लाइज फ्रॉम 4 to 6। अब देखिए इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे। ए क्या हो जाएगा? अब एक बात बताओ, बी को सॉल्व करेंगे रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा 4 5 6। अब एक बात बताओ, टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट। अब एक बात बताओ, अगर दो सेट्स डिसजॉइंट होते तो उनमें कुछ कॉमन होता? दो सेट्स, मैं बोला अगर दो सेट डिसजॉइंट है तो उनमें क्या कुछ कॉमन होगा? नहीं. नहीं होगा, यानी कि उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? पाई। और अगर रिजल्ट पाई नहीं आया तो वो दोनों डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है ना। टू सेट्स, इफ टू सेट्स आर डिसजॉइंट, इसको ध्यान में रखिए। if two sets are disjoint, then their intersection is क्या होगा? पाई। ध्यान रखिएगा, अगर दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट होंगे, उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, तो उनका इंटरसेक्शन पाई आएगा। और अगर पाई नहीं आ रहा तो यानी कि वो लोग जॉइंट हैं। तो सेट ए आपको ये दिया है, सेट बी वो दिया है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी करिए, क्या आएगा? 4, which is not equal to 5. So given two sets are not disjoint, so A and B are not disjoint.
ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज थी। पहले का कुछ पूछना है? नेक्स्ट देखिएगा 1.4 में क्वेश्चन नंबर 9। इस बार डिफरेंस ऑफ अ सेट। तीन तरह के ऑपरेशन अभी हम लोग ने यूनियन पे क्वेश्चन लगाया, इंटरसेक्शन पे लगाया, यूनियन इंटरसेक्शन के कॉम्बिनेशन पे भी लगाया। अब देखेंगे डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ अ सेट में आपको सेट ए एंड बी कई सारे सेट्स दिए हैं, उसमें डिफरेंस निकालना है। तो सेट ए और बी लिख लेता हूँ, एक सैंपल पे दिखा देता हूँ क्या है। सॉल्व करना तो जानते हैं आप लोग। 3 5 6 12 3 5 6 9 12 3 5 6 9 12 15 18 21 15 18 एंड 21। ठीक है ना। नेक्स्ट दीजिए बी क्या है? 4 8 12 16 4 8 12 16 4 8 12 16 एंड 20। ओके। अब देखिएगा, अब आपको a माइनस बी निकालना है। डिफरेंस a माइनस बी होता क्या है? a माइनस बी होता है ऐसे x जो x a में आए बट x b में ना आए। ठीक है ना। तो बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट्स हैं? ऐसे x ऐसे एलिमेंट जो a में तो आए पर b में ना आए। तो देखिए 3 5 6 9 12 तो नहीं आएगा, 16 नहीं 15 15 18 एंड 21 हो गया। बस यही चीज करना था। इसी तरह b माइनस ए है, c माइनस डी है, d माइनस ए है, इस टाइप की चीजें हैं। बाकी अपने से करेंगे। एक रिजल्ट इस पे बता दे रहा हूं। मान लीजिए आपको ये दिया हो a माइनस फाइव यानी कोई भी एलिमेंट नहीं। तो a में से क्या हटाना है? कोई भी एलिमेंट नहीं हटाना है। तो क्या आ जाएगा? वापस a आ जाएगा। और 5 माइनस ए क्या आएगा तब? सोच के बताइए। हैं a, फिर से सोचिए। ऐसे 5 एलिमेंट, हाँ 5 आएगा। ऐसे एलिमेंट जो 5 में तो आते हो बट a में ना आते हो। यानी कि 5 में कितने एलिमेंट आते हैं? कोई भी नहीं। यानी कि ऐसे एलिमेंट लेने जो कोई ना हो, यानी कि 5। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट दोनों। ठीक है ना। ये पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स ए बी सी डी वाई एफ डी जी एच, ये भी ए माइनस बी वगैरह करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये उतना अच्छा क्वेश्चन भी नहीं है। 11 आपको दो सेट दिए हैं, सेट आर ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ क्यू ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है ना। आपको सेट आर रियल नंबर का दिया है। रियल नंबर क्या होता है? जानते हो क्या? रियल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर। क्या हुआ? नहीं जानते? जानते हो? रियल नंबर एंड रैशनल नंबर। ठीक है ना। तो रियल नंबर में तुम्हारे जितने भी नंबर आज तक पढ़े हो वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। लेकिन रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, 2 बाई 3 4 बाई 6 1 बाई 6 16 बाई 11, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। ठीक है ना। पढ़ा करो। रियल नंबर एंड रैशनल नंबर। आपको पूछा है कि रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? रियल नंबर इरेशनल से नंबर। हाँ इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं पॉसिबल हो। ऐसा कोई नंबर जानते हो? ऐसा कोई नंबर बता सकते हो जो इरेशनल नंबर हो? p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते? नहीं। अच्छा बताओ 1.999 ये रैशनल है या इरेशनल है? इरेशनल। रैशनल। केबीसी चल रहा है क्या? तो इरेशनल नंबर को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा।
तो जब आप रियल नंबर में से रैशनल माइनस करेंगे तो ये आएगा। ध्यान रखिए, जो चीज लिखने जा रहा हूं इसके बारे में खुद से पढ़ के जानकारी कंफर्म करिए, और नहीं आ रहा तब पूछिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल, इरेशनल, है ना, एंड फिर आता है रियल। लास्ट नहीं है, इस साल आप लोग एक नया नंबर जानेंगे जो कि होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके पहले ये सारे आपको पता होने चाहिए, ये सब क्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, या रियल नंबर क्या होता है। ठीक है ना, नहीं होगा तो मैं एक सेशन में इसको भी बता दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स होगा तो इसको तो आप डिजॉइंट वगैरह चेक करना, डिजॉइंट के लिए बताया। बस ध्यान रखिएगा कि दो सेट जो आपको दिए हैं, जो भी दो सेट्स आपको दिए हैं उनका इंटरसेक्शन करिए। अगर रिजल्ट 5 आ गया तब तो दिए गए दोनों सेट डिजॉइंट है, अगर 5 नहीं आया तो दिए गए सेट डिजॉइंट नहीं है। बस यही चीज करना है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स इससे जज हो जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 1.4, ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है ना, आज हम लोग एक नया चीज जानेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब कोई सेट आपको दिया हो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है जो कि उस सेट में ना हो। यानी कि इस तरह समझिए, मैंने एक यूनिवर्सल सेट की बात कही थी आप लोगों से। यूनिवर्सल सेट, हर सेट का कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट होता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। इस तरह हर एक सेट के लिए कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया है और एक सेट ए दिया है ना, अगर आपको कोई सेट ए दिया है जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डिनोट करेंगे, ए डैश। ठीक है ना, ए डैश डिनोट करेगा, और ये डिनोट क्या करता है, यू माइनस ए, ये चीज है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, ए डैश डिनोट करेंगे जिसमें यू माइनस ए कर देंगे। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर यूनियन नहीं है ये। ठीक है ना, तो यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करें। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट है ये 1 2 3 अप टू 10। ठीक है ना, एंड सेट ए आपने एक सबसेट लिया है यू का। क्यों, सेट ए कुछ इस टाइप का है, 4 5 एंड 6 अप टू 10। ठीक है, तो ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। यू माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, खुद से देखिए, इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 1 2 3। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बस यही था, बेसिक सी चीज है, कोई टफ चीज नहीं है। समझ में आया क्या, नहीं आया? यस सर। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट नो में सर। नहीं आया, किसको नहीं आया? श्रुति। ओके, फिर से देख लो, एक एग्जांपल और दे दूंगा अभी। मुझे नहीं आया। ठीक है ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे वेन डायग्राम में भी बता दूंगा इसको अभी। इसके पहले एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यू है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स ले लिया आपने। ठीक है ना, तो और क्यू क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं। अभी बैठो, यस सर।
सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम u में से q को माइनस करेंगे, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में से q को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? t, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। u a का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इस तरह समझिए, मैं एक सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं, अभी और क्लियर हो जाएगा। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो होता है कि ऐसे x, वो x जो कि u में तो आते हों, u क्या है यहाँ पर? एक यूनिवर्सल सेट, बट x should not belongs to a। ओके, ये चीज है, x u में तो आता हो बट a में ना आए, बस यही चीज है। जबकि a माइनस बी में क्या होता था? a माइनस बी में होता था कि ऐसे x जो कि a में तो आए बट x b में ना आए, ये होता था। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, इतना समझ में आया कि नहीं? अभी भी नहीं आया? श्रुति? नो सर। चलो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो, पहले भी तो नहीं आता था। देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। सेट ए आपको दे दिया, सेट ए आप पहले यूनिवर्सल सेट एक बना लेते हैं। मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया है, सेट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ, अर्थ पे रहने वाले सभी के सभी लिविंग बीइंग्स। इसमें क्या है? ह्यूमंस भी आ जाएंगे, जितने भी लिविंग एनिमल्स, बर्ड्स हैं, एंड जो वाटर मतलब एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी आ जाएंगे, सारे के सारे एनिमल्स आ जाएंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है ना? एंड सेट ए आपने बनाया, सेट ऑफ ऑल प्लांट्स, ठीक है ना? सेट ऑफ ऑल प्लांट्स। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट ना हो। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट ना हो, ठीक है ना? तो यही है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? u माइनस ए, यानी कि आपको सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग्स में से प्लांट्स को हटा देना है। तो उसमें कौन से आ जाएंगे? सारे वो लिविंग बीइंग आ जाएंगे जिसमें कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, या फिर एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, और हम लोग के बर्ड्स हो गए, हम लोग खुद हो गए, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब u माइनस ए में क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑल दोज लिविंग बीइंग्स अदर देन, अभी भी नहीं आया श्रुति? आ गया सर। हाँ, तो ये चीज है, यूनिवर्सल सेट का इसमें सबसे मेन रोल है, ठीक है ना? यूनिवर्सल सेट आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। अब खुद से सोचिए, मान लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट आपको दे दिया, ये चीज दे दिया, आपको ये नहीं पता है, ठीक है ना? ये वाला स्टेटमेंट नहीं पता है, ध्यान रखिएगा। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? u माइनस ए, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? u माइनस ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? u माइनस ए, यानी कि u माइनस u प्लस ए, यानी कि a, u में से u चला जाएगा तो a आ जाएगा। अब देखो इसको पढ़ेंगे कैसे? जितने भी लिविंग बीइंग है प्लांट के अलावा, उनका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसे लिविंग बीइंग्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इस पूरे का मतलब क्या है? ऐसे लिविंग बीइंग जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट है। तो ए यही तो डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल लिविंग व्हिच आर प्लांट्स। समझ में आया कि नहीं बात? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? ए। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे मदद देगा, ठीक है ना? आपकी बुक में सब चीज दिया है। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आज श्रुति, शालिजा? यस सर।
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग अपना टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं। 1.4 लगाइएगा एंड और किसी को किसी में कुछ डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।